यहाँ आपको बताएं कि भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ खुलकर सामने आने लगा। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने भारतीय कंपनियों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की पेशकश कर दी। भारतीय कंपनियों के लिए टैरिफ सपोर्ट, जमीन और दीगर खुसूसी मराहत देने का ऐलान भी कर दिया। नई सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को 5 साल तक टैक्स में छूट दी जाएगी। वजीर सनत और तिजारत के ऐलान के बाद खिते में नई माशी और सियासी मुबाहिसे ज़ेरे बहस आए। आपको अपडेट कर रहे हैं, भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ खुलकर सामने आने लगा। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने भारतीय कंपनियों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की पेशकश कर दी। भारतीय कंपनियों के लिए टैरिफ सपोर्ट, जमीन और दीगर खसूसी मराहत देने का ऐलान भी कर दिया। नई सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को 5 साल तक टैक्स में छूट दी जाएगी। वजीर सनत और तिजारत के ऐलान के बाद खिते में नए माशी और सियासी मुबाहिसे ज़ेरे बहस आए। आपको अपडेट कर रहे हैं, भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ खुलकर सामने आने लगा। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने भारतीय कंपनियों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की पेशकश कर दी है। भारतीय कंपनियों के लिए टैरिफ सपोर्ट, जमीन और दीगर खसूसी मराहत देने का भी ऐलान कर दिया। नई सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को 5 साल तक टैक्स में छूट दी जाएगी। वजीर सनत और तिजारत के ऐलान के बाद खिते में नए मौशी और सियासी मुबाहिसे ज़ेरे बहस आए। आपको अपडेट कर रहे हैं, भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ खुलकर सामने आने लगा। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने भारतीय कंपनियों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की पेशकश कर दी है। भारतीय कंपनियों के लिए टैरिफ सपोर्ट, जमीन और दीगर खसूसी मराहत देने का भी ऐलान कर दिया है। नई सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को 5 साल तक टैक्स में छूट दी जाएगी। वजीर सनत और तिजारत के ऐलान के बाद खिते में नए मौशी और सियासी मुबाहिसे ज़ेरे बहस आए। आपको अपडेट कर रहे हैं, भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ खुलकर सामने आने लगा। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने भारतीय कंपनियों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की पेशकश कर दी है। भारतीय कंपनियों के लिए टैरिफ सपोर्ट, जमीन और दीगर खसूसी मराहत देने का ऐलान भी कर दिया। नई सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को 5 साल तक टैक्स में छूट दी जाएगी। वजीर सनत और तिजारत के ऐलान के बाद खिते में नई मौशी और सियासी मुबाहिसे ज़ेरे बहस आए। आपको अपडेट कर रहे हैं, भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ खुलकर सामने आने लगा। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने भारतीय कंपनियों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पेश करने की दावत पेश कर दी है। भारतीय कंपनियों के लिए टैरिफ सपोर्ट, जमीन और दीगर खसूसी मराहत देने का भी ऐलान कर दिया है। नई सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को आइंदा 5 साल तक टैक्स में छूट दी जाएगी। वजीर सनत और तिजारत के ऐलान के बाद खिते में नए मौशी और सियासी मुबाहिसे ज़ेरे बहस आए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर जावेद गफारी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। सर, क्या कहेंगे कि भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ अब खुलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, इससे तो पहले भी ढका छुपा नहीं था। जब फॉरेन मिनिस्टर गए थे इंडिया के अंदर, तब भी ये मामला तब से स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद भारत ने अफगानिस्तान के अंदर अपना कौंसल खाना खोला था, तब भी ये बात सामने आई थी। अभी अगर देखा जाए तो ये पेशकश जो है वो की गई है मोदी की तरफ से अफगानिस्तान को के अफगानिस्तान की तरफ से कि भारत को सरमायाकारी की जाए, तो वो तो पहले से सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। ये तो वो हैं जो फॉरेन मिनिस्टर जब गए थे इंडिया के अंदर और वहाँ पर जो MOU साइन करके आए थे, ये उसकी आगे वो हैं तमाम तर चीज़ें जो हैं। मोदी तालिबान जो हैं वो पहले से ही वो जुड़ चुके हैं और उसके बाद ये सारी उन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है। अब तो ये सारा वो खेल जो इन्होंने रचा था उसकी सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गए हैं, सारे पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं कि क्या कुछ तय हुआ था अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और भारत के फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान, और वहाँ की जो हुकूमतें हैं दोनों वो क्या कुछ करने जा रही हैं। ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। उससे पहले हम तो ये पहले दिन से यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ और सिर्फ दुश्मनी निभाने के लिए भारत अफगानिस्तान के करीब हुआ और अफगानिस्तान को फ़ायदे दे रहा है, और अफगानिस्तान ये छोटे मोटे फ़ायदे लेकर पाकिस्तान के साथ दुश्मनी मोल ले रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो ताल्लुक है वो बहुत पुराना है और हम तो कई अशरों से इनको एक तरह से पाल रहे हैं, पोस रहे हैं और यहाँ पर रखा भी हुआ है, और वहाँ पर भी अफगानिस्तान में भी हमने बड़े इनको फ़ायदे दिए हैं। यहाँ तक कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको बनाने में भी पाकिस्तान ने किरदार अदा किया था, लेकिन ये सारा कुछ भूल जाते हैं। ये इसी तरह ही करते हैं। ये हमारे साथ इन्होंने जो फायदा लेना था ले लिया, इसी तरह ये भारत से भी फायदा लेके भारत को भी ये ठीक करेंगे। ये भारत को भी किसी काम के आलिम ना रहे कि ये हमारे नहीं बने तो ये इनके बन जाएंगे। ये किसी के नहीं बन सकते। ये सिर्फ और सिर्फ
اپنا وقت پاس کر رہے ہیں اور یہ وقت پاس کرنے کے بعد بھارت کو بھی فٹ بال بنا کے پھینک دیں گے. یہ کسی کے رشتہ دار نہیں ہو سکتے. باقی یہ بات ہے کہ بھارت کو اس وقت اچھے لگ رہے ہیں اور افغانستان کو بھارت اچھا لگ رہا ہے. دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمینے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو ضرور اپنا رنگ دکھائیں گے. اور جب دونوں ایک دوسرے کو رنگ دکھائیں گے تو مزہ تو پھر ہی آئے گا. ہم تو یہ ہے کہ ہم اپنا ڈیفینس بھی کرنا جانتے ہیں اور الحمدللہ کر بھی رہے ہیں اور اپنا تمام تر معاملات معاشی طور پر بھی ان سے زیادہ مستحکم ہو رہے ہیں. اور رہ گئی باقی انٹرنیشنل افیئر کی تو ہمارے الحمدللہ پہلے ہی پوری دنیا کے اندر بہت اچھے تعلقات ہیں. یہ دونوں تنا رہ جائیں گے اور دونوں ہی ایک دوسرے کو پھر وہ لال جھنڈی دکھائیں گے. یہ وقت دور نہیں ہے کیونکہ یہ غلط اور غلط کبھی صحیح نہیں ہو سکتے. غلط اور غلط ہمیشہ غلط ہی ہوتے ہیں. وہ چاہے مل لیں یا وہ جو مرضی اپنے ٹیکسٹائل بزنس کریں یا زراعت کا بزنس کریں, کوئی بھی نمک کے اوپر ان کی کانیں ہیں جو ان کی اس کے اوپر بھارت کی نظر ہے, وہ سارا کچھ لے جائے گا جو وہ پہلے پچھلے دور میں حکومت سے لے رہا تھا, ابھی اس حکومت سے بھی لے جائے گا اور یہ دیکھتے رہ جائیں گے. یہ وقت دور نہیں ہے کہ جب افغانستان زیادہ پریشان آپ کو نظر آئے گا. یعنی کہ سر یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر جاوید غفاری صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت اور افغانستان کا گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آنے لگا ہے. افغانستان کی عبوری حکومت نے بھارتی کمپنیوں کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش کر دی ہے. بھارتی کمپنیوں کے لیے ٹیرف سپورٹ, زمین اور دیگر خصوصی مراحت دینے کا بھی اعلان کر دیا. نئی سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کو 5 سال تک ٹیکس میں چھوٹ دی جائے گی. وزیر صنعت و تجارت کے اعلان کے بعد خطے میں نئے معاشی اور سیاسی مباحث زیر بحث ہیں. ملکی سطح پر طالبان رجیم حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بھارت اور افغانستان کا گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آنے لگا ہے. ساری حقیقت سب کے سامنے اب کھل کر آ رہی ہے. افغانستان کی عبوری حکومت نے بھارتی کمپنیوں کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش کر دی ہے. بھارتی کمپنیوں کے لیے ٹیرف سپورٹ, زمین اور دیگر خصوصی مراحت دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے. اب نئی سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کو 5 سال تک ٹیکس میں چھوٹ دی جائے گی. وزیر صنعت و تجارت کے اعلان کے بعد خطے میں نئے معاشی اور سیاسی مباحث زیر بحث ہیں. ملکی سطح پر طالبان رجیم حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے.